हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस वीके मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस। और जैसा आप जानते हैं हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आज हम इसी कड़ी में एक टॉपिक करेंगे जो है 9th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? द नेम ऑफ द टॉपिक, द नेम ऑफ द लेसन इज द फन दे हैड। द फन दे हैड, it is written on the board. The fun they had. What do you mean by the title? टाइटल से आप क्या समझे? पहले टाइटल को समझना जरूरी है। जो दिया है वो क्या दिया है? The fun they had. फन क्या होता है? मजाक, आनंद। The fun वो आनंद, they had जो वो लिया करते थे, वो आनंद जो वो लिया करते थे, वो कौन सा आनंद था? ये आपको टाइटल जो है क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम लेसन जो है रीड करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट आपको किसी भी लेसन करने से पहले उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। यहां पर जो है मेन कैरेक्टर जो हैं इस लेसन के वो हैं मार्गी और एक क्या है? टॉमी। मार्गी, टॉमी, ये दो कैरेक्टर्स हैं। और डियर फ्रेंड्स, जो कैरेक्टर्स हैं उनसे पहले एक और चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? इसके राइटर। इसके राइटर का नाम क्या है? आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव। ओके, अब हम बताते हैं आपको कि यहां मार्गी एक 11 वर्षीय लड़की है और टॉमी एक 13 वर्षीय लड़का। ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। ओके, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो about the story that the story is set in the year 2157। 2157 ये जो कहानी है वो सेट की गई है 2157 में। यानी कि 2157 क्या समझते हैं आप? आज से 136 साल बाद की कहानी, यानी हमारे फ्यूचर को दर्शाती है। फ्यूचर में सेट की गई है ये कहानी। यानी कि जो ये मार्गी और टॉमी कैरेक्टर हैं ये 2127 के कैरेक्टर हैं। आज की मतलब आज के टाइम के जो 21वीं सदी है उसके कैरेक्टर नहीं हैं। ओके, तो ये है कहानी। कब की कहानी है? जैसे मैंने आपको बताया, जो कहानी सेट हुई है 2157। और ये जो है हमारे से जो कितना आगे हैं, ये है 136 ईयर्स। 136 ईयर्स आगे है ये कहानी। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो एक स्टूडेंट की लाइफ का या एक इंसान की लाइफ का जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो कहाँ बीतता है। वो सबसे ज़रूरी पार्ट बीतता है, सबसे ज़रूरी ज़िंदगी का हिस्सा जाता है वो स्कूल। तो यहाँ पर ये कहानी जो है टोटली डिपेंड करती है कहाँ, किसके बारे में? स्कूल्स के बारे में। तो जो टॉमी और मार्गी हैं इस लेसन के अंदर बताया गया है क्या कि जो 2157 के जो स्कूल थे वो कैसे थे, कैसे स्कूल थे। वो कैसे स्कूल थे? वो स्कूल ऐसे नहीं थे जैसे हमारे नॉर्मल स्कूल होते हैं आज के टाइम में। वे बिल्डिंग है, टीचर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स वहाँ हैं, क्लासमेट्स होते हैं। तो फ्यूचर में ऐसे स्कूल नहीं होंगे। फ्यूचर में जो है, जैसे फ्यूचर की कहानी है 2157 की कहानी है, तो आपको ये माइंड में रखना है। तो 2157 की कहानी है तो इसमें ये क्या बताया गया है कि 2157 में जो स्कूल है वो घर पर ही होते थे। कैसे होते थे भाई? ये इसमें बताया गया है कि 2157 तक जो कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन है वो कितनी बढ़ गई है अकॉर्डिंग टू दिस लेसन। अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे कि कितनी बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे कि हम लेसन पढ़ रहे हैं
2157 में कितनी बढ़ गई है वहाँ कंप्यूटर एजुकेशन है, कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या है, कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन। कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन यानी कि घर पे ही स्कूल, घर का एक कमरा, वहां पर कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन, वटएवर, उसके ऊपर आपके सामने जो है जिस तरह आजकल का दौर चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, ये उसका एक डेमो बता सकते हैं हम या देख सकते हैं भाई, ये एक उसका डेमो है भाई। इस तरह की जो स्टडी है वो 2157 में टॉमी और मार्गी के समय में काफी बढ़ गई थी क्या मतलब, अगर हमारे टाइम में फिर वही बात आती है, फिर वही बात हम रिपीट करते हैं कि 2157 के अनुसार, ठीक है। लेकिन आज की एजुकेशन क्या है, आज की एजुकेशन है कि हम जो है स्कूल में जाते हैं, वहाँ बिल्डिंग के एक रूम में बैठते हैं, वहाँ पर हमारा सोशल क्राइटेरिया बढ़ता है, बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, टीचर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में यही होगा तो कि क्या वह स्कूल जो है वो सीमित हो जाएंगे हमारे घर तक, अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, जैसे कि इस लेसन में बताया गया है, क्योंकि ये कहानी है 2157 की कहानी। तो उसमें जो टॉमी और मार्गी हैं वो घर पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, और कहानी की शुरुआत कहाँ होती है, तो उसमें क्या है, वे उनको एक रियल बुक मिलती है। क्या मिलती है? आ रियल बुक। क्या मिलती है? रियल बुक। रियल बुक से आप क्या समझते हैं? रियल बुक से समझते हैं कि जिसमें जो क्या हो, जिसके ऊपर जो बुक है वो विच इज प्रिंटेड ऑन द पेजेस, विच इज प्रिंटेड ऑन द पेजेस, वी कैन कॉल इट अ बुक, रियल बुक। उनको एक किताब मिलती है, किताब बुक मिलती है, वो देखते हैं किस तरह की किताब है, क्योंकि उन्होंने तो कैसी बुक पढ़ी है, ई बुक पढ़ी है, टेली बुक्स पढ़ी हैं। कैसी? ई बुक, टेली बुक्स। उनको रियल बुक का तो पता ही नहीं भी ऐसे बुक थी। तब उनकी जो है डिस्कशन होती है, और डिस्कशन होने के बाद दोनों बच्चों की डिस्कशन होती है कि भाई इस तरह की बुक पहले 20वीं शताब्दी में हुआ करती थी। तो उनको क्या है, काफ़ी ये एक रिक्रिएशन का एक जो है एक मुद्दा बन जाता है उनके लिए, एक मनोरंजन का कैसे भाई उनको अच्छा लगता है भाई इस तरह के। पहले जो है यानी कि हमारी सदी में रियल स्कूल हुआ करते थे, वे बच्चे स्कूल में जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, तो ये काफ़ी उनको क्या है इंटरेस्टिंग लगता है, उनको काफ़ी मज़ा आता है चीज़ें सुनकर। तो इस लेसन में जो टॉमी और मार्गी हैं, जो दो मेन कैरेक्टर हैं, जो 11 वर्षीय लड़का, एक 13 वर्षीय, एक 11 वर्षीय लड़की, 13 वर्षीय लड़का, तो ये जो है इस कहानी में ये जो चीज़ें बताई गई हैं वो बताया गया है इस टाइटल के अकॉर्डिंग। टाइटल में क्या दिया है? द फन दे हैड, द फन दे हैड, भाई वो आनंद जो वो लिया करते थे। भाई कौन सी? ये हमारी बात कर रहा है, फ्यूचर में हमारी बात हो रही है क्या, कि हम जब स्कूल में जाते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, टीचर हमें पढ़ाने के लिए आते थे, तो कितना आनंद आता था। तो इस चीज़ के बारे में जो है वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है वो क्या हो गई है, सीमित हो गई है घर तक, एक कमरे तक, वहाँ पर एजुकेशन। लेकिन आज की जो एजुकेशन है वो कहाँ है? वो है स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में, जो एक बिल्कुल अच्छी एजुकेशन मानी जाती है। तो और जो आजकल की एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये आप इस चैप्टर का और इस तरह जो टॉमी और मार्गी की जो लाइफ है उसका एक डेमो समझ सकते हैं, या आप समझ सकते हैं वे फ्यूचर में किस तरह के स्कूल होंगे। वे फ्यूचर में जो ऐसी बिल्डिंग में शायद आप ना जाएं जहां पर बहुत सारे कमरे हों, बहुत सारे टीचर्स हों पढ़ाने के लिए, और बहुत सारे आपको स्टूडेंट्स मिलें, आपके साथी मिलें, क्लासमेट्स मिलें, आप एक पीयर ग्रुप में बैठो, तो शायद फ्यूचर में ऐसी जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएं,
और इसी बेस पर जो आइजैक एसिमो एक अमेरिकन राइटर हैं और वो हमेशा इसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। किस चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखते हैं? वो लिखते हैं साइंस फिक्शन। और वो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के जो है प्रोफेसर थे, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर, अमेरिका के ये राइटर हैं। तो इन्होंने जो है साइंस फिक्शन लिखी है ज़्यादा। तो आप इस लेसन से समझ सकते हैं कि इस लेसन का टाइटल क्या है। और इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसमें क्या है भाई, उनका जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। किसके कंप्यूटर जो है, टॉमी और मार्गी जहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ उनके कंप्यूटर में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम आने के बाद वो मैकेनिकल टीचर को बुलाते हैं। तो जो उसके जो है बार बार जो हिस्ट्री टीचर थे, यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस जो उनकी लेते थे, हिस्ट्री थी, उसमें बार बार शो कर रहा था उसका टेस्ट। और मार्गी को ये चीज़ें जो है बार बार जो है परेशान कर रही थी और वो अच्छा नहीं कर पा रही थी हर बार, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, उसको ठीक करवाना था। लेकिन ये एक शॉर्ट पॉइंट है स्टोरी में। इसका जो मेन पॉइंट है जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये इसमें बताया गया है भाई फ्यूचर में कैसे स्कूल होंगे, फ्यूचर में जो एजुकेशन है वो कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन हो जाएगी। यानी कि जैसे आज भी इसका कुछ हिस्सा हम देख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में पूरी की पूरी एजुकेशन घर तक सीमित हो जाएगी। पूरा का पूरा स्कूल शायद घरों में ही शिफ्ट हो जाए। और उसी के बारे में जब उनको एक रियल बुक मिलती है जो कागजों के ऊपर अक्षर या लेटर्स या वर्ड्स जो हैं प्रिंटेड हैं, वो उनको देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि इस तरह की बुक हुआ करती थी। तो वो एक दूसरे से बात करते हैं कि फिर तो काफ़ी मज़ा आता होगा इस तरह की किताबों को पढ़ने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें जो हैं, अगर आपको ये कहानी की ये पता है कि कहानी कैसे सेट हुई है और कहानी का बैकग्राउंड क्या है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि कहानी में क्या दिया गया है। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थीम ऑफ द lesson by the characters of this lesson. Who are the characters actually? Margie and Tommy. A girl 11 years old, a boy 13 years old. They found a real book one day, and in a real book, what is given? Printed pages, and they found it is very surprising for them. It is very surprising for them. Why? Because they saw in their life telebooks, e-books, but now they have a real book. तो इस जो कहानी है, इस लेसन में यही जो चीज़ हैं वो दी गई हैं। तो आपको समझना है क्या मार्गी टॉमी का कैरेक्टर 11, 13, और क्या समझना है कि ये फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स के बारे में हैं, जो फ्यूचर स्कूल हैं उनके बारे में हैं। आशा है कि आपको मेरी ये छोटी सी क्लिप जरूर पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उस हर बच्चे के पास पहुंचाएं जो घर पे बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।